इसे छात्रों के लिए डिस्टर्बिंग बताया और इसी मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कोटा पहुंचकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को पॉलिटिकल ड्रामा बता दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी छोड़कर राजनीति सुनेंगे। इधर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को छात्रों की आवाज और सिस्टम की जवाबदेही से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस जवाबदेही जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या यह संवाद छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाने का एक प्रयास है या फिर यह चुनावी राजनीति का एक नया मंच बनता जा रहा है। क्या परीक्षा से पहले इस तरह की सियासी सक्रियता छात्रों पर दबाव बढ़ा रही है या उन्हें अपनी आवाज उठाने का अवसर दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति सही दिशा में जा रही है या फिर यह मुद्दा भी सियासी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया है। आज की प्राइम टाइम डिबेट में हम इन्हीं सवालों का खास मेहमानों के साथ करेंगे सीधी, तीखी और बेबाक बहस। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं। देखिए, राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देशव्यापी, उनको तमाम युवा साथियों ने वेलकम किया है। कोई तो उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने कोटा से करी, जहाँ पर IIT और सारे एग्जाम का कोचिंग का हब बना हुआ है। अब कल एक और आत्महत्या हो गई है नवलगढ़ राजस्थान में, वो मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी है। ये कितनी आत्महत्याएँ हुई होगी देश के अंदर, कोई फिगर तो सरकार देती नहीं है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि SSC का भी और जो आपका नीट का भी जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी। और उसी को मैसेज देने के लिए सरकार को एक इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री का, वो ही नहीं दिला पा रहे। नहीं, मेरा मानना है कि इस विषय पर जितनी कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार जांच भी कर रही है और फिर 3-4 दिन के बाद में जो परीक्षा है वो परीक्षा होगी। निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जांच भी पूरी होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ने की है। मैं इतना मानता हूँ कि यह है। बाकी कल राहुल गांधी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं और सब एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है, वो पॉलिटिकल ड्रामे के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं और छात्रों की परीक्षा भी है, छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। तो 4 दिन के बाद छात्रों की परीक्षा में कैसे और किन से संवाद करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे समय समय पर कई प्रकार के प्रयोग हुए हैं, हमने पिछले कई वर्षों से देखा है। कई प्रकार के प्रयोग हैं, ऐसा ही एक प्रयोग ये भी है। जैसे बाकी सब प्रयोगों का शुरू हुआ, वैसा ही प्रयोग ये भी आपको थोड़े दिनों बाद में दिखाई देगा। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देश, तो नीट पेपर लीक विवाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। इस बीच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है। बता दें कि 21 जून को रीनीट परीक्षा जो है वो दोबारा कराई जाएगी। ये परीक्षा पेपर लीक के कारण 3 मई 2026 को ही परीक्षा के रद्द होने के बाद दोबारा कराई जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी जो छात्रों से संवाद करने पहुंच रहे हैं, 17 जून को कोटा में छात्रों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। करेंगे आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। चेतन राज पुरोहित हैं, बीजेपी के नेता हैं। करणवीर सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। ईश भारद्वाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में करणवीर सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं। छात्रों को पेपर की तैयारी करनी है, राहुल गांधी का दौरा है, बीजेपी से पॉलिटिकल ड्रामा कह रही है,
राहुल गांधी पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, ये बात बीजेपी कह रही है। पहला रिएक्शन इस पर आपका। 4 मई 2026 को भी छात्रों ने एग्जाम दिया था पूरी तैयारी के साथ, और मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने वो पेपर, उनकी साठगांठ में जो विफलता है धर्मेंद्र प्रधान की, उन सबकी विफलताओं के बाद में वो लीक हो गया था। तो आज देश का छात्र जानना चाहता है कि उनकी मेहनत सुरक्षित है या नहीं है। ये संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी कोटा आ रहे हैं, और कोटा में वो छात्रों से बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह का मामला आपने देखा होगा कि हमने देखा सिक्कर के अंदर बच्चे ने आत्महत्या की, आज एक नवलगढ़ के अंदर मामला आया। बहुत दुख के मन के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे अपनी उम्मीद हार रहे हैं। उस उम्मीद को बांधने का काम राहुल गांधी जी करने आ रहे हैं, और उन छात्रों से जो 24 लाख छात्र जिन्होंने पिछला एग्जाम भी दिया था, इस आने वाले एग्जाम में भी वो बैठ रहे हैं, उन सबकी हौसला अफजाई के लिए, उन सबसे संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी राजस्थान आ रहे हैं। और छात्रों की आवाज बढ़ने के लिए विपक्ष किस रूप में इस बात को मुस्तैदी से सड़क से लेकर सड़क तक लड़ सकता है, ये सब बात छात्रों से करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। पॉलिटिकल ड्रामा नहीं मानते आप इसे, जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी का काम है आरोप लगाना। बीजेपी से जब बात की जा रही है कि ये पेपर लीक कैसे हो गया, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का वक्त है, और ये बात कर रहे हैं ड्रामा की। जो आज मैं कह रहा हूं बड़े भारी मन से, जो लोगों के माता पिता ने के साथ उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी उनके जीवन यापन करके मजदूरी कर उन छात्रों की फीस भरी, खेत बेचकर उन छात्रों की फीस भरी, वो सब करने के बाद में अगर कोई इन चीजों को पॉलिटिकल ड्रामा नाम दे, जो व्यक्ति उन छात्रों की आवाज बन रहा है, वो जो मेहनत है करोड़ों युवाओं की, उनकी बात कर रहा है, तो उसको पॉलिटिकल ड्रामा देना कहीं ना कहीं बच्चों का मजाक उड़ाना है। चेतन जी, रिएक्शन आपका चाहूंगा। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कोटा, छात्रों से संवाद करेंगे, शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े करेंगे। जो रीनीट एग्जाम हो रहा है, लीक तो हुआ है पेपर, समस्याएं सबके सामने हैं, बतौर सरकार आपका जवाब क्या है? सौरभ जी देखिए, राहुल गांधी जी की गंभीरता का अंदाज आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 दिन के बाद में बच्चों की परीक्षाएं हैं। एक एक पल बच्चों का कीमती है, परीक्षा देनी है उनको। वो अपने समय का मैनेजमेंट करते हैं, कितने बजे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल बनाते हैं 24/7 का। राहुल गांधी जी आए ना, नेता प्रतिपक्ष है, उनका अधिकार है, हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, किसी से भी संवाद करे, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। दिक्कत ये है कि समय कौन सा चुना उन्होंने। समय ये चुना कि बच्चों का टाइम खराब करने का ये सर्वोत्तम टाइम राहुल गांधी जी को लगा। कई बच्चों का टाइम खराब करने का, सब बाद में भी आ सकते, 21 तारीख के बाद में आ सकते थे ना, पहले आ सकते थे, 15 दिन नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ सौरभ जी, पेपर लीक हुआ जी, सरकार ने माना, सरकार ने सीबीआई जांच की, संस्तुति की, गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय तक में यह मामला चल रहा है। और राधा कृष्णन जी स्वयं, जो समिति बनी थी 2024 में जी, उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर के बताया कि हमने जो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दी थी जी, उसमें से अधिकांश रिकमेंडेशन सरकार ने मान ली, लेकिन पेपर लीक हुआ। उसके बाद में आपको पता है कुछ कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगाती थी बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। सरकार ने स्टार्टिंग ही बड़े लोगों से की है, अध्यक्ष को हटाया, सेक्रेटरी को हटाया, ये सारे काम किए, लेकिन अब क्या है, अब परीक्षा करवानी है। इस परीक्षा कराने के 22 लाख युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसको राहुल गांधी जी भटकाने का, अटकाने का, लटकाने का प्रयास नहीं करे। वो तो वहां सरकार पे प्रश्न उठाए, कोई दिक्कत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, उनका अधिकार है, सरकार से सवाल करे, वो सवाल करने के साथ सुझाव भी दे, कहे सरकार को ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपको पता हो कितनी बैठकों में जाते हैं, केंद्र सरकार की जो बैठकें होती है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठकें होती है, जब भी बैठक होती है राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं। ये उनकी गंभीरता दर्शाता है, ये मैं नहीं कह रहा, आप लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितना भी गंभीर मुद्दा हो राहुल गांधी जी बैठक में नहीं जाते हैं जी। क्यों नहीं जाते हैं? वो विदेश चले जाते हैं, ये तो उनकी गंभीरता का सवाल है। राहुल गांधी जी अगर इतने ही चिंतित थे तो राजस्थान में 20 से ज्यादा जब पेपर लीक हुए थे, राहुल गांधी जी आते,
मीटिंग करते, कोटा में जाते, शेखावटी में जाते, शिक्षा का जो हब है वहां जाते, युवाओं से संवाद करते, किसानों से संवाद करते, और समय समय पर भी राजस्थान की धरती पर आते तो कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती जो वर्तमान में हुई है। ये राहुल गांधी जी का ही तो है ना, कि जब से वो कांग्रेस में अपना पावरफुल पोजीशन पर आए हैं, 90 से ज्यादा चुनाव वो लोग हारे हैं, कांग्रेस पार्टी हारी है। और कल तो मैं टीवी पे देख रहा था, केरल के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, निवर्तमान मुख्यमंत्री है पी विजयन, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी जब तक राहुल गांधी जी बोलेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व मुख्यमंत्री केरल के निवर्तमान मुख्यमंत्री कल उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सौरभ जी, करे छात्र हित की बात करे, छात्रों के विषय में बोले, लेकिन समय भी तो ऐसा चुनना चाहिए ना, छात्रों का समय खराब नहीं हो। 21 तारीख का पेपर है, 17 तारीख को वो आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं है जो आज मेरे मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, छात्रों के अभिभावक के मन में आ रहा है। क्या छात्र अपने हॉस्टल से रवाना होकर आधा घंटा पहले उस कार्यक्रम स्थल पे जाएगा, 2-3 घंटे वहां लगेंगे, उसको वापस हो जाएगा। और आपको पता है एक बार है ना, रूम से बाहर निकलने के बाद में बच्चे के 5-6 घंटे खराब हो जाते हैं। आप भी कॉलेज में पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में करमवीर जी भी पढ़े, ट्यूशन पे भी जाते थे ना, तो आधे घंटे की ट्यूशन होती थी, 2 घंटे खराब हो जाते थे। राहुल गांधी आते 21 तारीख के बाद में आते, 15 दिन पहले आते तो समझ में आता था वो छात्र हितों के लिए आ रहे, लेकिन उनको छात्र हित से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर करनी है राजनीति तो किसान के लिए आते ना, मजदूर के लिए आते, गरीब के लिए आते, व्यापारी के लिए आते, महिलाओं के लिए आते, अन्नदाता के लिए आते, नहीं आए। क्यों? अब क्यों समय चुना उन्होंने? इसलिए चुना है कि राजनीति करनी है शुद्ध रूप से। वो राजस्थान की जनता भी समझ गई, छात्र भी समझ गए, युवा पहले से समझा हुआ है जब 22 पेपर लीक हुए थे। और तो और अब राहुल गांधी जी कोटा आकर के क्या साबित करना चाहते हैं ये तो बताए ना। ये पूरी परीक्षा प्रणाली को डिस्टर्ब करने का एक प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो शुरू से वो करते हैं। किस प्रकार उनको ऐसा लगता है अवसर मिल गया मेरे को बोलने का, पेपर लीक से खुश होते हैं। उनको लगा कि नीट पेपर लीक हो गया, अब हमारे पास बहुत बड़ा मसला आ गया भाजपा को, सरकार को घेरने का। घेरिए, लेकिन जब मीटिंग होती है ना प्रतिपक्ष की, सर्वदलीय बैठक होती है, तब आप साथ में सुझाव भी लेकर जाइए कि आप सरकार ये सुझाव बच्चों के हित में करे। एक भी सुझाव कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो प्रदेश में दिया है और ना केंद्र में दिया है जी। ठीक है, केवल एक काम करते हैं, आरोप लगा करके भग जाते हैं, और मामला जब न्यायालय में जाता है तो कान पकड़कर माफी मांग लेते हैं राहुल गांधी जी। चाहे राफेल प्रकरण हो और चाहे कितने भी प्रकरण आए, कान पकड़ के माननीय उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में माफी मांग के निकल जाते हैं। यही तो कांग्रेस की कथनी और करनी है। नीति खराब, नीयत खराब, बच्चों के हित की बात नहीं करेंगे। बच्चों की हित बात करनी होती तो एग्जाम के बाद में आते, एग्जाम से 15 दिन पहले आते। बिल्कुल पीक समय पर आकर के बच्चों को डिस्टर्ब करना, सौरभ जी आप भी जानते हैं, हमारे मित्र करमवीर जी भी जानते हैं। ठीक है, मैं आता हूं तो आपके पास। इन सब बातों का जब विश्लेषण करते हैं तो ये लगता है कि राहुल गांधी जी केवल मात्र पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए कोटा आए हैं और चले जाएंगे। उनका उद्देश्य भी इतना ही है, राहुल गांधी जी का टारगेट इतना ही है, इससे ज्यादा उनका लक्ष्य नहीं है। कोटा आएंगे, लफाजी करेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है, उनको छात्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जी कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के दौरे को? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मैं आपसे पूछूं तो नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ है, ये सब जानते हैं, एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर समाधान भी होना चाहिए, छात्रों का भविष्य भी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं होनी चाहिए। सरकार अपनी कार्रवाई की बात करी तो विपक्ष कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बनाई हुई तरीका है जो हर बार सरकार अपनी जिम्मेदारी से साइडलाइन हो जाती है। राहुल गांधी का दौरा कैसे देख रहे हैं आप? आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जी नमस्कार जी। देखिए साहब, जो राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित यात्रा है कल, उसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी। जो पेपर लीक हुआ है 2026 में, इससे पहले भी लीक हुए थे। अब ये मुद्दा ना राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है और कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उनको विरोध जोर शोर से करना चाहिए अगर कुछ भी गलत चीजें हो रही हैं तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन अभी जो मामला है, अभी 17 जून को जो ये लोग कर रहे हैं, अब 17 जून को ये करने से जो अभी भाई भी कह रहे दूसरे कि अभी जो एग्जाम होने वाला है 4 बाद, तो उस एग्जाम पे निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन अब इस दूसरी बात आती है कि देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो,
ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाना चाहती है, अपनी रैली को, अपने जो भी वो विरोध प्रदर्शन करते हैं वो सफल करना चाहती है। तो उस सफल प्रदर्शन की दिशा में अगर एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से सोचें तो वो सही सोच रहे हैं। छात्रों का भविष्य और वो चीजें एक सेकेंडरी चीज होती है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पे कोटा के अंदर 10,000 छात्र एग्जाम देंगे। अगर छात्र भी नहीं जाते हैं तो उन 10,000 लोगों के साथ 20,000 पेरेंट्स आए हुए हैं, एक एक दो पेरेंट्स सबके आए हुए हैं घर में से, तो भीड़ जुटाना आसान होगा। अब जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोग टीचरों को और आपके जो अभिभावक हैं हम उनको बुला रहे हैं, छात्र आएंगे नहीं आएंगे ये अलग सवाल है। तो उस राजनीतिक रूप से वो सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक और छात्रों के भविष्य के हिसाब से सोचें तो ये मीटिंग 2 दिन 4 दिन बाद होनी चाहिए थी, लेकिन रैली को सफल करना है वो एक सब्जेक्ट अलग है। अब हम बात करते हैं, देखो जो ये परीक्षा जो लीक हुई है, अब इसमें इतने सारे छात्रों का भविष्य जो है वो गर्त में गया है, ये सही बात है। इससे पहले भी ये जो गलती हुई थी वो भी सही है, बिल्कुल सही बात। अब हम फिर दूसरी दिशा में अगर जाते हैं जी। तो कांग्रेस के टाइम में 19 पेपर लीक हुए थे लगातार लीक। उसमें बहुत सारे छात्रों का भविष्य भी खराब हुआ था, बहुत इतने लोगों का भविष्य खराब हुआ है, वो भी एक जबरदस्त मैटर था। अब कांग्रेस को उस पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो हुआ है इसमें जो कांग्रेस ने मांगे रखी हैं उसमें जांच एजेंसी भी काम कर रही है। कांग्रेस जो कर रही है इस पेपर के मामले में मैं समझता हूँ सब कुछ सही कर रही है, लेकिन जो समय है ना, ये समय थोड़ा सा उनको आगे पीछे करना चाहिए था। और अब एक चीज और, अभी 23 बच्चों ने अभी तक सुसाइड किया है, उसके लिए भी कोई ना कोई सरकार, कोई ना कोई लोग जिम्मेदार हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सही है। अच्छा, अब कांग्रेस ने 3-4 जगह और भी मीटिंग करने का सोचा है, कोटा के बाद इलाहाबाद है, पटना है, दिल्ली है, यहाँ भी ये प्रदर्शन करेंगे। और अब देखो एक राजनीतिक एनालिस्ट की हैसियत से मैं अगर देखता हूँ ना तो नीट की लड़ाई अब युवाओं के वोट और विश्वास की लड़ाई बढ़ाने का प्रयास जो किया जा रहा है, अब कांग्रेस युवाओं को अपने नैरेटिव का केंद्र बना रही है और राजनीति है, सब कुछ होता है। और कोटा को एक प्रतीकात्मक, मैं कहता हूँ लॉन्च पैड के रूप में प्रयोग करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सफल होगा नहीं होगा मैं नहीं करता। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो भी संदेश देने का प्रयास कर रही है कि भाई विपक्ष को समाधान में से ज्यादा राजनीतिक और आंदोलन जो हो रहा है ना, समाधान की तरफ आना चाहिए। जांच एजेंसियां भी बिठा दी गई हैं, बहुत सारी चीजें नई भी हो रही हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक मांग बहुत ज्यादा उठ रही है कि भाई शिक्षा मंत्री जो है हमारे वो इस्तीफा दें, अब वो मोदी जी डिसाइड करेंगे क्या होना है। तो मेरे हिसाब से समय जो है वो थोड़ा सही नहीं है, राजनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो समय सही नहीं है। और छात्रों के भविष्य पर राजनीति का ज्यादा प्रभाव डालना भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे ब्रिलियंट छात्र हैं, क्रीम है जो कोटा के अंदर जाती है, जिनका एडमिशन होता है, और उस क्रीम को जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जो 3-4 दिन के दरमियान जो डिस्टर्बेंस होगा ना, उससे परीक्षा पे फर्क पड़ता है। तो परीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही पर किसी दल की नहीं है, लेकिन पूरे देश की सहमति इस पे होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। कणवीर जी, समय को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं, और बात भी कायदे की है कि 4 दिन बाद मान लीजिए पेपर है और उससे पहले दौरा हो जाना, मानसिक रूप से तो भ्रमित ही हो जाएंगे, पूरा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। राजनीति है या फिर कोई बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा है, राजनीति से तर भी देखें तो छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, बतौर विपक्ष आप उठा सकते हैं, आपको अधिकार भी है लोकतंत्र में। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो समय चुना गया राहुल गांधी के द्वारा, ये समय ठीक है? बिल्कुल साहब, आपकी बात मैंने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, इन दोनों ने भी यही कहा कि समय उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक ही राग अलाप रही है। मुझे आप बताइए, जब 24 लाख छात्र नीट का एग्जाम देते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। वो बच्चे आप देख रहे हैं, 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, एक बच्चे ने आज फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो बच्चे अपनी उम्मीद हार गए हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं। अब उन बच्चों को जब सरकार से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए, शिक्षा मंत्री को बताइए कि वो जिम्मेदारी ले, वो नैतिक जिम्मेदारी ले और बच्चों का स्ट्रेस कम करे कि हाँ मुझसे गलती हुई है और अब की बार गलती कम होने के चांस न के बराबर होंगे। 2024 के अंदर भी पेपर लीक हुआ, 2025 के अंदर भी पेपर लीक हुआ, 26 में नीट का पेपर लीक हुआ। आप देखिए बच्चों के सामने जब 2024 का नीट का पेपर लीक हुआ, तब सरकार ने एनटीए प्रमुख को प्रमोशन कर मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया, उसको प्रमोट कर दिया गया, उनको इनाम दिया गया, उन पे कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस विपक्ष बार बार ये गुहार करता रहा कि आप एग्जाम दोबारा जांच करवाइए, आपने पेपर लीक किया है, और बच्चे भी बार बार ये करते रहे। आज जब बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे उम्मीद हार रहे हैं, तो उस उम्मीद को बांधने का काम राहुल गांधी जी कोटा में आकर इसलिए कर रहे हैं। कोटा कोचिंग का हब है
और लगातार इस तरह के, अगर ये चाहते हैं कि बच्चे इसी तरह से अपनी उम्मीद तोड़ते रहें, बच्चे अपनी जान देते रहें और इनकी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो जिंदा रहे, राहुल गांधी जी तो बताने आ रहे हैं उन बच्चों को, उन माँ बापों को विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ है इस मुद्दे पर। और बार बार ये लोग, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, इन्होंने चाहे ईश भारद्वाज जी हो चाहे राजपुरोहित जी हो, कहा कि कांग्रेस के जमाने में 17-19 पेपर लीक हुए थे, वसुंधरा राजे के जमाने में 23 पेपर लीक हुए थे, गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है, एक मॉडल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसने पेपर लीक के ऊपर एक कठोर कानून बनाने का काम किया है और उस कानून को पूरे हिंदुस्तान में लागू कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान ने आजीवन कारावास का नियम बनाया है, आप फांसी की सजा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है, पर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, एनटी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, कौन पेपर छाप रहा है, कहां से पेपर लीक हुआ, किनको बचा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि पेपर लीक के अंदर ये लोग शामिल थे, ये हमारे पुराने शिक्षा मंत्री के जो लोटास जी थे उनके ऊपर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए, अब तो इनके सामने इनके पदाधिकारी, चाहे दीपक बिवाल हो, जमवारा अनगढ़ से, वो बीजेपी का पदाधिकारी साबित हुआ, ये मानिए तो सही कि हाँ हमसे भूल हुई है, हम जांच करेंगे, उन बच्चों को भी उम्मीद बनेगी। और जब कांग्रेस सड़कों पर आ रही है, विरोध कर रही है, तो आप उल्टा कह रहे हैं कि उन बच्चों को स्ट्रेस होगा। चेतन जी, भजन लाल जी को भी बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहेंगे, राहुल गांधी जी उन बच्चों का स्ट्रेस कम करने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी वो उम्मीद बनकर आ रहे हैं कि बच्चों आप निष्पक्ष रूप से निश्चिंत होकर आप एग्जाम दीजिए, इस बार आपका एग्जाम लीक होगा तो इस सरकार को कुर्सी से उतारने का काम विपक्ष करेगा, हिंदुस्तान की जनता ये काम करेगी, पूरा देश इनसे मिलकर सवाल पूछेगा कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कब तय होगी, उसका इस्तीफा कब होगा। अगर ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते तो शायद राहुल गांधी जी को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। इन भारतीय बच्चों की उम्मीद बनने के लिए राहुल गांधी जी कोटा आ रहे हैं, सुसाइड को रोकने के लिए राहुल गांधी जी कोटा आ रहे हैं, उन बच्चों से भावनात्मक अपील करेंगे, उन माता पिताओं को समझाएंगे कि इस निरंकुश, उस तानाशाही सरकार का अंत करना निश्चित है, इनकी तानाशाही नीतियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी आवश्यक है, इसलिए राहुल गांधी जी कोटा आ रहे हैं। कार्रवाइयां तो हुई हैं कर्णवीर जी, जो लगातार पेपर लीक हुआ, ठीक है, गिरफ्तारियां हुई हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, वो चीज आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेट मी कंप्लीट सर, आप कह रहे हैं कार्रवाइयां हुई, कार्रवाइयां होती ना तो ये पेपर जो लीक हुआ है 4 मई को, ये 10 दिन तक व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे ट्रेवल नहीं कर रहा होता। केस दर्ज कराने के लिए लोगों को थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और 2024 की पेपर लीक की घटना होने के बाद भी, बार बार शिकायतें आने के बाद भी सरकार मुखदर्शक बनकर बैठी रही कि कोई चीट नहीं हुई है। नीट में चीट थी, इसीलिए कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी विपक्ष के रूप में सवाल करते हैं, जवाब सुझाव नहीं देते। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कितनी सर्वदलीय बैठकों में वो भाग लेते हैं, कितनी बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। केवल और केवल ज्ञान देने का काम इनसे आप बार बार करवा लीजिए। और जब विपक्ष अपना काम कर रहा है, तब विपक्ष चाह रहा है कि बच्चों की उम्मीदें टूटे नहीं, विपक्ष उनको मजबूती के साथ उनसे खड़ा रहे। जो आत्महत्याएं के केस, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का काम सरकार तो नहीं कर पा रही, विपक्ष करना चाह रहा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आज जवाब मैं लूंगा बीजेपी के, नहीं तो हमारे साथ हैं चेतन जी। चेतन जी, कार्रवाइयां हुई हैं, कार्रवाई सटीक नहीं हुई हैं, जवाबदेही कौन तय करेगा, जवाबदेही कौन लेगा? कर्णवीर जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों का स्ट्रेस कम करने के लिए आ रहे हैं और उन्हें एक भरोसा दिलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार नहीं कर पा रही वो काम। जवाब दीजिए सर। सौरभ जी, कार्रवाइयां जब होती है ना तो धरातल पर दिखती है। राजस्थान के अंदर जब ऐसे ही परीक्षा पे कार्रवाई हुई तो बसों में भर भर के ट्रेनिंग सेंटर से लाए, आपने हमने सबने देखा, उसको कहते हैं कार्रवाई होना। उसको कहते हैं कार्रवाई होना जब कांग्रेस शासन का एक मंत्री जेल के अंदर था, जमानत पे भी आए, इसको कहते हैं कार्रवाई होना। कार्रवाई दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी के साथ काम कर रही है और जो जो गिरफ्तारियां हुई है, कानून की बात भी कर लेता हूं, केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, जिसके अंदर भी 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बात की बात है। अपन आज चर्चा कर रहे हैं इस बात पे कि छात्रों का भविष्य कैसे सुधरे, कैसे परीक्षा लीक नहीं हो। बिल्कुल। माननीय राधा कृष्णन जी के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने जो रिकमेंडेशन दी थी सौरभ जी, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर के उनको बुलाया गया उच्चतम न्यायालय में, और बुलाकर उनसे पूछा गया कि आपने जो
अनुशंसा की थी कितनी पूरी हो चुकी है जी। तब उन्होंने बताया कि हमने जो अनुशंसा दी थी उसमें से अधिकांश अनुशंसाएं पूरी हो चुकी है। चाहे मोबाइल जैमर की बात हो, चाहे आई सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे जीपीएस लगे मोबाइल व्हीकल की बात हो, जो जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी उसकी अधिकांश पूरी होगी। उसमें एक बात कहना चाहता हूँ जी। उनका एक रिकमेंडेशन ये थी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा आपने JEE का इनका एडवांस जो पेपर होता है उसके लिए सरकार आगे बढ़ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर। सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत में नीट की परीक्षा ऑनलाइन मोड पे हो। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसकी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि आगामी परीक्षाएं जो हो वो ऑनलाइन मोड पे हो। और सरकार की गंभीरता का अंदाज आप एक बात से और लगाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी इन बैठकों में आ रहे हैं। नीट एजेंसी के जो बड़े अधिकारी थे उनको पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया जांच करने के लिए, बात करने के लिए। राजनाथ सिंह जी के घर बैठक हुई नीट परीक्षा के बारे में, सौरभ जी आपने देखा होगा जी। कितनी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। विपक्ष को इसको अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके और इन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगामी पेपर लीक नहीं हो इसके लिए जांच कमेटी के पास भी विपक्षी दलों को जाना चाहिए। उनके पास अगर कुछ साक्ष्य है तो बताना चाहिए जांच कमेटी के पास, सीबीआई को बताना चाहिए। और राधाकृष्णन जी के जब आयोग बना था, जब समिति बनी थी उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेता अगर जाते उनको बताते कि साहब इसमें आप ये इंक्लूड करिए, अच्छा रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, तब मैं मानता कि कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब भाई हमारे मित्र कह रहे थे राहुल गांधी जी मीटिंगों में जाते हैं, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ लोकसभा सचिवालय का आप रिपोर्ट निकाल लीजिए। अरे मोदी जी कितना आते हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई है, किस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने एड्रेस किया है? आता हूँ जिन कमेटियों में एलओपी की आवश्यकता होती है ना, उन कमेटियों में माननीय प्रधानमंत्री जी भी होते हैं। चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति का मामला हो, चाहे बड़ी नियुक्तियों का जो बना हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी में, उसमें राहुल गांधी जी एलओपी के रूप में माने प्रधानमंत्री, उसमें ज्यादा मेंबर नहीं होते सौरभ जी, उसमें 4-5 मेंबर ही होते हैं केवल। लेकिन राहुल गांधी जी जब भी महत्वपूर्ण बैठक होती है तो ये विदेश चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान का बच्चा कहता है। हमारे मित्र करमवीर जी को भी ये पता है। लेकिन मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा कि बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे। इन्होंने कहा सीबीआई जांच की बात की, सीबीआई जांच की शुरू कर दी तुरंत। राजस्थान के अंदर 19-20 पेपर लीक हुए, पूरा भारत मांग रहा है। राजस्थान में 22 पेपर लीक हुए, राजस्थान में 22 पेपर लीक हुए। करमवीर जी एक बताते राजस्थान के अंदर किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था 22 पेपर लीक होने के बाद? मैं मान जाऊंगा करमवीर जी को, आज ये बता के जाए चैनल के ऊपर हमारी सरकार जब राजस्थान में थी हमारे इतने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था पेपर लीक के प्रकरण में, नाम बता के जाए, मंत्री का नाम बता के जाए कि दिया था, तब मैं मानूंगा आपको वो ये बात करने का अधिकार है। आपको अधिकार इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने बढ़ावा दिया था पेपर लीक को, आपने पेपर माफिया पैदा किए थे, आपने पेपर माफिया को संरक्षण दिया था राजस्थान में, और उसी का नतीजा आज हम लोग भोग रहे हैं। आज सीकर के अंदर जो पकड़े गए, अभी जिनकी ये बात कर रहे थे जी, जो लोग पकड़े गए इनको संरक्षण कौन दे? इनको 5 साल तक जमुआ रामगढ़ के कार्यकर्ता दिया था ना, उसी का नतीजा इन्हीं के बनाए हुए आरपीएससी के चेयरमैन, इन्हीं के बनाए हुए आरपीएससी के मेंबर आज कह रहे हैं, विराटनगर विधायक के कार्यकर्ता आज बता रहे हैं इन्हीं के बनाए हुए आरपीएससी के मेंबर, इन्हीं के बनाए हुए आरपीएससी के चेयरमैन आज एसओजी को बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के बनाए हुए अधिकारी आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के और चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहना बहुत आसान है, इस्तीफा दीजिए। चैरिटी बिगेन टू होम, आप एक आदर्श स्थापित करते राजस्थान में, तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि नहीं कांग्रेस बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी को युवाओं के से कोई लेन देन, को केवल राजनीति करनी है। राजनीति करे ना, कोई मना थोड़ी है, विपक्ष का काम राजनीति करना है। सरकार ने, जनता ने आपको सत्ता से पदच्युत कर दिया है, जनता जब चाहेगी जब आपको सत्ता में लाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लाएगी। लेकिन आप लोग युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं तो इसको कुत्सित प्रयास बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? जिन बच्चों का 21 तारीख को पेपर है, राहुल गांधी जी को चिंता हो गई क्या? राहुल गांधी जी नींद में सो रहे थे इतने दिन? पेपर लीक कोई 5 दिन के अंदर हुआ है, इतना समय बीता है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको आना ही नहीं था, उनको तो राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए। ठीक है चेतन जी, आप सरकार में हैं, सवाल आपसे ही बनता है।
छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए कार्रवाइयां तो हुई हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, समस्या की पेपर लीक्स ना हो, इसको लेकर सरकार क्या कोई स्पष्ट रोड मैप पेश करने की तैयारी में है? क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल इसी पे सौरभ जी, इसी पे मैंने सीबीटी की बात क्यों की आपसे जी। सीबीटी की बात इसीलिए की थी कि आने वाले समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये पेपर ऑनलाइन, जैसे जेई एडवांस का होता है, जैसे बड़े पेपर होते हैं, वो पेपर अब वैसी उसी पैटर्न पे राधाकृष्ण समिति ने भी कहा है, सरकार भी चाहती है कि ये ट्रांसपोर्टेशन, ये प्रिंटिंग, ये सब बंद हो और ऑनलाइन मोड में ये पेपर हो। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में चाहिए, जो 5347 केंद्र पूरे भारत में है, उन केंद्रों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था करने का काम कर रही है, बजट प्रावधान बना रही है। उसको इसलिए बना रही है कि आगामी समय में ये पेपर जो है ऑनलाइन मोड पर हो, और ऑनलाइन मोड सीबीटी के माध्यम से होगा तो ये जितने भी लीकेज की जो संभावना है, चाहे प्रिंटिंग की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की है, या पेपर सेटर की है, या जो लोग इस पूरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, उनका इन्वॉल्व जब खत्म हो जाएगा। और आपने सुना होगा IIT जेईई का पेपर लीक, आपने नहीं सुना कभी? क्यों नहीं सुना? क्योंकि ऑनलाइन मेड में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि हमारे से ये हुई है चूक, उन्होंने कार्रवाई की। कांग्रेस पार्टी ने 22 पेपर लीक होने के बाद में कभी ये स्वीकार नहीं किया था राजस्थान के अंदर कि हमारे से गलती हुई, हमारा इस मंत्री ने इस्तीफा दिया या इस्तीफे देने की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम था, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का इनमें इन्वॉल्वमेंट था। कहां से लेंगे? इनके बारे में जो कटारा जी बोल रहे हैं अब एसओजी जी को बता रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या है। आने वाले समय में आप कार्रवाई देखेंगे तो पता भी चलेगा। लेकिन ये सारे मैटर एसओजी के हैं, जांच के विषय हैं। चाहे नीट का पेपर हो, चाहे राजस्थान के पेपर लीक हो, ये बड़े गंभीर प्रश्न है सौरभ जी, ये सामान्य प्रश्न नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इंडियन न्यूज राजस्थान को, इतने गंभीर विषय पे आपने चर्चा रखी है। जी, कांग्रेस पार्टी को भी गंभीरता दिखानी चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को भी मैं बता रहा हूँ, मैं तो निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ उनका धर्म में आंदोलन करना, ज्ञापन देना, मीटिंग बुलाना, सब काम अच्छे हैं, लेकिन समय भी तो देखो ना, किस समय पर आप कर रहे हैं। 4 दिन के बाद बच्चों का एग्जाम है, बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए आप राजस्थान के अंदर आए, कोटा के अंदर आए। आप 1 महीना पहला कर सकते थे, 10 दिन बाद में कर सकते थे, कौन मना करता था? कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता आपको। लेकिन इतना आईक्यू हो जब तो ये बात हो ना, आईक्यू होता तो ऐसा निर्णय नहीं लेते। यही तो राहुल गांधी जी की विशेषता है, इसीलिए इनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। ठीक है जी, क्या इस तरह के दौरों से छात्रों की समस्याओं के समाधान पर दबाव बढ़ता है, छात्रों के माइंडसेट पर असर पड़ता है, या फिर इसे सियासी समाधान की तरफ ये दौरे को एक कदम कहा जा सकता है, या फिर स्थायी समाधान की तरफ विपक्ष एक कदम बढ़ा चुका है, ये कहें हम? क्योंकि जैसा करणवीर जी भी कह रहे थे कि भरोसा दिला रहे हैं, कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश। देखिए साहब, कोई भी मीटिंग करने से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा जी। हाँ, राजनीतिक समाधान निकलता है। अब ये समाधान तो सेंट्रल गवर्नमेंट को व्यवस्था को सही करके कुछ नई तरीके से एग्जाम कराना होगा, और कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएं लानी होंगी जिनसे ये पेपर लीक की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि पेपर लीक आज की समस्या नहीं है, चाहे वो बीजेपी के टाइम में पेपर लीक हो, चाहे कांग्रेस के टाइम में लीक हो, लेकिन पेपर लीक तो होते रहे, सच्चाई है। लेकिन जब इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसमें लाखों करोड़ रुपए की कोचिंगें चलती हैं, जिनमें छात्र हमारे अध्ययन करते हैं और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, वो लोग, जो ये 23 सुसाइड जो केस हुए, ये इसी हताशा का परिणाम है। बिल्कुल, चाहे उस हताशा का कारण ये हो कि बच्चे समझते हैं कि हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे, माँ बाप का पैसा लगा दिया है, चाहे उसमें हताशा ये हो कि पेपर लीक हो जाता है, कुछ पैसे वाले लोग फायदा उठा जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको कुछ स्थायी समाधान इसके लिए सोचना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका वही है, राजनीतिक रूप से सब चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 2026 में युवा, परीक्षा, रोजगार का मुद्दा उसी तरह उभरता दिख रहा है मेरे को आने वाले परिप्रेक्ष्य में, जैसे पहले कभी किसान और महंगाई के मुद्दे थे। और परीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही की अगर हम बात करें ना, तो ये किसी दल की नहीं है, ये पूरे देश की सहमति से होनी चाहिए। और मैं देखो 2-4 लाइन और मैं बताऊंगा आपको। अब कोटा में जो मामला चल रहा है ना, कोटा केवल कोचिंग का शहर नहीं है, अब ये राष्ट्रीय शिक्षा का बहस का केंद्र बन गया है, क्योंकि ये जो नीट का जो मैटर है, ये कोटा में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। अब भाई युवाओं की नाराजगी तो है,
अब इनको ये राजनीति मिलेगी जो चल रही है इस समय, या कोई समाधान मिलेगा, असली बहस का विषय ये है। इस पे हर दल को बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि छात्रों का दर्द जो है ना वो वास्तविक है, लेकिन राजनीतिक लाभ का गणित भी उतना ही वास्तविक है। कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास किया जाता है ना वो सही नहीं है। आप समाधान के लिए प्रयास करें। बिल्कुल अब जो छात्रों ने आत्महत्या की उनको न्याय कैसे मिले, आगे जो परीक्षाएं होनी है वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो, इतनी पारदर्शिता लाई जाए। मोदी जी से हमारा तो निवेदन है कि इतनी पारदर्शिता लाई जाए कि इस समस्या से मुक्ति मिले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो चाहे सेंटर की कोई परीक्षा हो। जाहिर सी बात, क्योंकि आप देखो यूपीएससी जैसी परीक्षा होती है, ये तो नीट की यूपीएससी होती है, एसएससी होती है। तो ये समस्या तो हर जगह ना, हर जगह जड़ में दीमक लगी हुई है। उन दीमक को हमको निकालना पड़ेगा, वही स्थायी समाधान है। तभी हम हमारे देश के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो वाकई में होशियार हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको सही न्याय मिलने की दिशा में हम तक बढ़ पाएंगे। तो ऐसा मेरा निवेदन मोदी जी से कि इसका स्थायी समाधान लाएं। ये बहस, ये विषय, ये रैली मीटिंग छात्रों के मामले में ये स्थायी समाधान नहीं हो सकती। विरोध है छात्रों में और वो विरोध रहेगा, होना भी चाहिए। अब उस विरोध को पार्टी इनकेस तो करेगी, चाहे कोई सी पार्टी हो। बिल्कुल सही बात है। कणवीर जी, बतौर विपक्षी दल आपकी भूमिका क्या रहनी चाहिए लोकतंत्र में जो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो? सियासत से परे अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप पेपर लीक कांग्रेस की शासनकाल में भी हुए, कई हुए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, राजस्थान में भी हुए, कानून भी बनाए गए, वो भी आपकी बात ठीक है। लेकिन एक सदृढ़ और मजबूत भूमिका की बात की जाए तो क्या होनी चाहिए? सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज पेपर लीक, मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी तो लीजिए सर, व्यापम घोटाला पूरे देश को पता है कि किस तरीके से हुआ। गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान को भी आप ले लीजिए। राजस्थान की सरकार ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम किया है। हमारी सरकार थी तब हम कानून लेके आए। लोगों को जो भी ये कह रहे थे आरपीसी सदस्य को तक को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला, लीपापोती नहीं की है। और ये कह रहे थे कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में किसी बच्चे की मौत हो जाती है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, उसके घर कांग्रेस जा रही है, उनको पुचकार रही है, उनको ढांढस बंधा रही है, उनको ये हिम्मत दे रही है कि आप हिम्मत मत हारिए। इस निरंकुश सरकार से लड़ने के लिए विपक्ष अभी जिंदा है। आप बताइए, इनकी आंख का पानी मर चुका था। उस प्रदीप मेघवाल के घर पे सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। जब कांग्रेस वहां गई, एनएसयूआई वहां गई, राहुल गांधी जी ने उनसे फोन पे बात की, तब जाकर सरकार को चेत हुआ कि ये हमारा एक बालक जो नौनिहाल था, उसने अपनी सांसें खो दी, अपनी उम्मीदें खो दी। और इस सरकार आज दिन भी, मैं कह रहा हूं, आज भी अगर भजनलाल या इस राजस्थान का शिक्षा मंत्री भी वहां गया हो, चेतन जी बैठे हैं, ये खुद भी उन्होंने कभी उनसे इसकी आप पूछ लेना कि कितने लोग प्रदीप मेघवाल के घर जाके उसको पुचकारा है। आज दूसरा अटेम्प्ट हो गया। आप क्या चाहते हैं? पिछले, सौरभ जी, पिछले 5 वर्षों के अंदर नीट के मामले में 93 बच्चों ने आत्महत्या की है और इसी साल के अंदर कम से कम 23 के आसपास लोगों ने हत्या कर दी। और पिछले बार ये कर रहे कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूं, इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों के अंदर 90 पेपर लीक हुए, 48 बार री एग्जामिनेशन। समाधान क्या होना चाहिए कणवीर जी? बतौर विपक्षी नेता होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते, समाधान की ओर ही जा क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप देखिए, नीट मामले में ये एनटीए नाम की चिड़िया को लेके कौन आया? ये व्यवस्था किसने की? 2017 में ये व्यवस्था आई क्यों? पहले भी होते थे एग्जाम, निष्पक्ष होते थे। ये एंटी मॉडल किसका है? आरएसएस का मॉडल है, वो लेके आए। इसमें नियुक्ति कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, आरएसएस के लोग बैठे हैं। और आप बताइए, जब छात्र 24 लाख छात्र री एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, जब उनको लगेगा कि हम दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या श्योरिटी है कि जो पिछले एग्जाम को लीक कराने वाले एक्यूज्ड लोग हैं वो आज भी सिस्टम में है? मैं शिक्षा मंत्री की बात कर लेता हूं। जब धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 का पेपर लीक करवा दिया, 25 का करवा दिया, 26 का करवा दिया, क्या श्योरिटी है उन बच्चों को कि 26 का जो री एग्जामिनेशन हो रहा है वो सिक्योरली हो पाएगा? सेना के हाथ में वो एग्जाम दे रहे हैं। आप बताइए, क्या देश की सुरक्षा करने के लिए सेना है? इन लोगों ने बार-बार फुल प्रूफ सिस्टम की बात की। क्या सेना से एग्जाम करवाना और सेना का उपयोग एग्जामिनेशन जैसे काम में करना कहीं ना कहीं इनकी विफलताओं को दिखाता है? सबसे पहले आज अगर ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कोटा नहीं जाएं, बच्चों का समय खराब नहीं करें, तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हाथों हाथ करवाइए, अभी 2 घंटे के अंदर इस्तीफा करवाइए। राहुल गांधी जी आपकी बात मान लें कि उन बच्चों के पास नहीं जाएंगे।
पर उन कर्णवीर। बच्चों आप को कंक्लूड कर लीजिए, फिर मैं कर्णवीर जी। सुसाइड नहीं, बिल्कुल मैं सौरभ जी कर रहा हूं, उन बच्चों को सुसाइड करने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी जी उन बच्चों को हिम्मत और ढांढस बंधाने जा रहे हैं, उन माँ बापों की आवाज बनने के लिए जा रहे हैं, उन 24 लाख परिवारों का, उन माँ बापों का हौसला बढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि आप बच्चों को प्यार मोहब्बत से एग्जाम दिलाइए, उन्हें समझाइए, पीस माइंड के साथ वो बच्चे एग्जाम दे। और विपक्ष आपके साथ खड़ा है ये संकल्प के साथ में कि इस तरह से अगर सरकार तानाशाही करती है, घपलेबाजी करती है, अपने सिस्टम के द्वारा बच्चों के भविष्य को अगर खत्म करने का काम करती है, तो इससे दो हाथ करने के लिए विपक्ष आपके साथ खड़ा है, हर मरते दम तक आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। चेतन जी। सौरभ जी, दिल की बात जुबा पर आ ही गई। टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो सामने आ गया जी। इन्होंने लास्ट में क्या कहा? इन्होंने कहा हमें युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपने समाधान की बात की, इन्होंने कहा समाधान से हमें कोई लेना देना नहीं है। दे दिया ना समाधान। हमें एक ही चीज से लेना हटा देना है, दीजिए। हमें एक ही चीज से लेना देना है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। यही तो लक्ष्य अपराधी है बाहर होंगे कांग्रेस तभी न्याय मिलेगा साहब। इनको लेना देना नहीं है। ये कभी युवा के बारे में सोच नहीं सकते। इनकी सोच है पेपर माफियाओं से मिली हुई, पेपर माफियाओं से मिली भगत करे संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रहार कर रहे हैं माफियाओं पर, उनके जो प्रहार हो रहा है, 93 उसका बच्चे दर्द है ना, शिकार हो उसका चुके हैं। दर्द कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। क्योंकि इंडिकेट तैयार किए हुए वो माफिया है 5 साल के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मित्र करमवीर दीपक जी दीवाल किसका तैयार किया हुआ है साहब? मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ, बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, बीच में मेरे को भी बोलना आता है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके चैनल आपके चैनल को लोग गंभीरता से देखते रहे, इसलिए मैं गंभीरता से चर्चा कर रहा हूँ। मैं बीच में नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि तथ्य चाहिए, बीच में वही बोलेगा जो तथ्य नहीं है। राजपुरोहित जी, अगर तथ्य हैं तो आते हैं ना, तो जवाब नहीं होता, और जवाब नहीं होता तो बीच में बोलते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा है कि जिस प्रकार से सीकर में जब इनकी राज्य के अंदर भी जब छापे पड़े थे ना, वो राजस्थान की जनता ने देखा था, और इनके मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा मंत्री जी बैठे होते हैं, और शिक्षक कहते हैं कि हाँ हमारे से पैसा लिया जाता है, और बाद में शिक्षा मंत्री जी शिक्षा मंत्री से हटा दिया जाता है अशोक गहलोत जी के द्वारा। वो क्या प्रश्न करेंगे हमारे से? फिर भी मैं कहता हूँ सौरभ जी, फिर भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अधिकार है प्रश्न खड़े करने का, करने चाहिए, लेकिन समाधान की बात नहीं करेंगे, इनके चरित्र में ही नहीं है। क्योंकि इनका जो अर्जुन के जो मछली की आंख है ना, वो आंख एक की है, केवल सरकार को बदनाम करना। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा इनको अगर मिल जाए ना, तो छात्र कहीं जाओ सुधार हो चाहे मत हो। क्योंकि इनका दर्द क्या है? दर्द ये है कि जिन माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, उन माफियाओं के ओपन में ये बोल नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि अगर बोलेंगे तो युवा जूते मारेंगे, तो इसलिए ये क्या करें कि धर्मेंद्र प्रधान जी थानेदार को हटा दो, थानेदार जो जांच अधिकारी उसी को हटा दो, तब ये चाहते हैं कि हमारा काम थानेदार अपराधी है साहब। शिक्षा मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसका दर्द राहुल गांधी जी को हो रहा है, उसका दर्द गहलोत साहब को हो रहा है, और उसका दर्द हमारे करमवीर जी को भी हो रहा है। होना चाहिए, अच्छा है ये दर्द, क्यों कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, आपको राजनीति करने के 1000 मौके मिलेंगे, आपको मिलते भी है, मंच मिलता है आपको, लेकिन ये युवा छात्रों के ऊपर राजनीति मत करिए। वो माँ बाप जो बच्चों को भेजने के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक किसान जब खेत के अंदर पानी लगाता है सौरभ जी, उसका बच्चा जब कहीं पढ़ता है, वो कितनी मुश्किल से उन पैसे की व्यवस्था करके बच्चे को भेजता है। उस बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, उनका साथ दीजिए, आप करिए, उनके साथ काम करिए, अच्छे सुझाव दीजिए। मैंने कहा राधा कृष्ण समिति के सामने अगर कांग्रेस के जो विचार परिवार है या इनके जो लोग है, पढ़े लिखे लोग है, जो एजुकेशनिस्ट है, वो जाते और वहां बताते कि साहब हमारे समय में हम यूपीए गवर्नमेंट में हम ये करते थे, इसमें ये चीजें हटा दी गई है, इसको आप करिए, ठीक रहेगा, तो अच्छा लगता। लेकिन करना तो कुछ है ही नहीं, केवल भाषण, नारेबाजी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बारे में बोलना, माननीय गहलोत साहब के बारे में बोलना, और तो इनके तब चरित्र ये हो गया कि गहलोत साहब और पायलट साहब की लड़ाई में भी करमवीर जी उलझे हुए हैं। ठीक है, किसके साथ जाए करमवीर जी, कहाँ जाए? ठीक है चेतन, समझ में नहीं आ रहा किसके साथ हम जाए।
वो पार्टी क्या भला करेगी युवाओं का, ठीक है। जो अपने खुद की पार्टी का भला नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक लास्ट सजेशन है कि आप युवाओं की आवाज बनी, अच्छी बात है, सुझाव दीजिए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास कीजिए। सरकार आपके सुझावों पर देखेगी, अच्छे सुझाव होंगे, अमल करेगी और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करना माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अपने 345 पेपर राजस्थान में कराए सौरभ जी, मैं दावे के साथ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी, आपने सुना एक पेपर लीक हुआ, नहीं हो सकता। सरकार की ठीक है, पावर बता तो रहा हूँ सर जी, आता हूँ करणवीर जी, ठीक है करणवीर जी, हाँ मैं 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, फिर मैं ईजी के पास जाऊंगा। बोलिए, ईजी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार के अंदर दर्जनों पेपर लीक हुए हैं, ये बताना नहीं चाहते, जांच करेंगे जब पकड़ में आएगी ना। बता दीजिए, आप स्कूल के पेपर, आप स्कूल के पेपर ये 5वीं की परीक्षा की बात करेंगे। सुन तो लीजिए, नीट पेपर लीक हुआ, टिक्कर के अंदर आरएस का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ के अंदर पेपर खुला मिला। आप जांच करेंगे तब पकड़ेंगे ना। आप तो मुख दर्शक बन के बैठे हैं, आप जा ही नहीं रहे। आप लोगों ने, आप कांग्रेस पार्टी ने ऐसा थानेदार बिठा, सुन तो लीजिए, आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने कहां प्रदर्शन किया पेपर लीक के लिए राजस्थान, बता दीजिए आप मेरे को। प्रदर्शन तो पेट में दर्द कर रहा है ना आपके। आज राहुल गांधी जा रहे हैं, उसी में आपको दिक्कत हो रही है कि वो क्यों आ रहे हैं। नहीं, दिक्कत देखिए, विपक्ष के तौर पर आप सवाल, करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी, ठीक है, चेतन जी, करणवीर जी, एक सेकंड, एक करके पेपर बनाता है, किस प्राइवेट एजेंसी को पेपर बनाने का काम दिया जाता है, ये सार्वजनिक कर दीजिए ना। यही तो पूछने जा रहे हैं, आप बता दीजिए कौन पेपर बना रहे हैं, कौन सी प्राइवेट एजेंसी बना रही है। यही है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते। आप पता कर लीजिए। चेतन जी, करणवीर जी, एक सेकंड में होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी, पेपर लीक मामलों को देखते हुए, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और हमारे विपक्षी साथी भी चाहते हैं। क्या और कठोर कानून हो सकते हैं? क्या सरकार के पास विकल्प हो सकते हैं? जैसा कि चेतन जी बता रहे हैं, राधाकृष्ण समिति का वो जिक्र कर रहे हैं, ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से वो जिक्र कर रहे हैं। क्या और बेहतर कुछ हो सकता है जिससे कि युवाओं में भरोसा लौट सके? देखिए, बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। मेरे दोनों बंधु भी पढ़े लिखे हैं और इस समय सरकार में, चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, बहुत पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं और सरकार के पास उन विद्वानों की कमी नहीं है जो विद्वान इस पेपर को अच्छे से बना भी सकते हैं ईमानदारी से और अच्छे से सुनियोजित तरीके से इन पेपरों को सफल भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों में, पहली बात, पेपर कोई होना नहीं चाहिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, पेपर को वहां पे कराया ही ना जाए, पहली चीज। दूसरा, प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से पेपर ना बनवाया जाए। जो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेके, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, वो अगर पेपर कराते हैं, उनको डर होता है अगर कोई बात हो गई तो। अगर वो पेपर किसी सरकारी स्कूल में होता है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सरकारी लोग उसमें ड्यूटी देते हैं ना, तो पेपर लीक नहीं होगा। अभी हुआ क्या, पिछले पेपर में बहुत सारे सेंटर बिक गए और सेंटर बिकने से क्या हुआ, उन ऑर्गेनाइजेशनों में दबा के फर्जीवाड़ा हुआ। बिल्कुल सही बात है। कितना फर्जीवाड़ा हुआ। अब आप गुलाब चंद कटारिया जी ने आज से कुछ समय पहले, जब वो राजस्थान के गृह मंत्री थे, उस समय की बात है शायद जी, उन्होंने विधानसभा में पेपर लीक पर रोते हुए कहा था कि कोचिंग संस्थान जितने चलने दीजिए, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों में पेपरों को करना बंद कर दीजिए, पेपर माफिया अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एनटी जैसी भी जो संस्थाएं हैं ना, इनमें आप अच्छे विद्वान लोग हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेसर लोग हैं। अगर मैं तो मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को लो जिनका जीवन शिक्षा में बीत गया और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया जीवन में, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं और इनसे अच्छा पेपर वो करा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, समय थोड़ा कम है। करणवीर जी, 10 सेकंड्स आपको, फिर चेतन जी के पास आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। करणवीर जी, स्थायी समाधान की दिशा में क्या कुछ बेहतर होना चाहिए 10 सेकंड्स में? सर सौरभ जी, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के साथ साथ एनटीए के डीजी का भी इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, इस्तीफे को देखिए, इस्तीफे को लेकर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री को पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री के पद, जिम्मेदारी तो सरकार ले रही है सर, कार्रवाई वो कर रही है। ठीक है, आप कहाँ कार्रवाई हो रही है सर? अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर आप एक्यूज्ड के हाथ में फिर से जांच सौंप देंगे तो वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगी, तो घुमा फिरा के आपको उसी जगह ठीक है, समय थोड़ा कम है चेतन जी। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एनटीए जैसी संस्था को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल ही पेपर चोरी का, पेपर लीक का है, और शिक्षा मंत्री को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि ये सरकार पेपर लीक के खिलाफ है। चेतन जी, स्थायी समाधान के लिए आगे क्या था? डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है इसका माध्यम। मैं भी एक प्रोफेसर हूँ 10 साल से, तो ऐसा लगता है जल्दी ही आपको इनके परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
छात्रों में भरोसा ला पाएंगे दोबारा से? विषय को लिया है, जितनी चिंता की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप मान के चलिए कि देश अच्छी दिशा में जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑनलाइन मोड में, सीबीटी मोड में ये परीक्षाएं कंडक्ट होगी। जितने भी लीकेज के जो संभावनाएं, वो संभावनाएं खत्म होगी। और हमारे मित्र भी विशेषज्ञों की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। सरकार ने, राधाकृष्ण समिति ने भी जगह पर कहा था भाई आप लोग आइए, हमें सुझाव दीजिए। गए, उनके सुझाव को इंक्लूड किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो करना क्या है, यही तो करना है, केवल नारे लगाने हैं। युवाओं के साथ कोई चिंता नहीं है। चुनाव में जनता इनको वोट देती नहीं है, क्योंकि इनकी करनी और कथनी, नीति और नियत सबकी सब सिस्टम गड़बड़ हो गया इनका। जनता विश्वास नहीं करती है इन पे, इसीलिए इनको जनता ने बाहर किया। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीट पेपर लीक को लेकर सियासी पारा हाई है। अब समाधान कैसे निकले, कैसे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का कल दौरा है कोटा में और छात्रों से वो संवाद करेंगे। इसको लेकर राजस्थान में सियासी पारा हाई है। समाधान सही निकले, क्या जो समय तय किया गया वो उचित था, क्या सरकार समाधान की दिशा में जो काम करे, आश्वासन दे रही है, वो कितना सटीक है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा हो